गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को रानासर से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक 21 से आगे चलने की। श्लोक 20, 21, 22, 23 हमने इकट्ठे लिए थे और उन्हीं की व्याख्या आज जारी रहेगी। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने श्लोक नंबर 20 लास्ट सेशन में किया था, जिसमें भगवान जी बता रहे हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग सेवया यानी योग के अभ्यास से, निरुद्धम चित्तम जो चित्त निरुद्ध हो जाता है, यत्रो परमते और उस अवस्था में उपराम हो जाता है, यत्र चैवात्मान यत्र चैवात्मना आत्मानं और परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा पश्यन् आत्मनि तुष्यति, परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये हमने पिछले सेशन में श्लोक किया था और आज बारी है उससे आगे। तो 20वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमें जो सुख मिलता है वो गुणातीत सुख है। और इसी सुख की बात 21वें श्लोक में की गई है, जिसमें कहा गया है सुखम आत्यंतिकम यत् यत् तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये जो सुख है आत्यंतिक, शब्दों के ऊपर हम बात करेंगे। अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे, बुद्धिग्राह्य, बुद्धि से ही ग्रहण होता है। और उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, वेति यत्र न चैवायम, जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी या ध्यान योगी फिर तत्व से विचलित नहीं होता। वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो इस श्लोक में भगवान जी ने आनंद के उस स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है जो समाधि की अवस्था में मिलता है। जब एक मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, समाधि की अवस्था में आ जाता है, तो उसे जिस प्रकार का आनंद मिलता है
उसे कहा आत्यंतिक सुख। ऐसा सुख जो उच्चतम अवस्था का है। यह सुख अनंत है और इसे केवल बुद्धि ही समझती है, बुद्धिग्राही है। और जब एक बार इस आनंद में व्यक्ति स्थापित हो जाता है, फिर जो बाहर की परिस्थितियां हैं, संसार में क्या है, कुछ भी होता रहे, वो इस अवस्था से फिर डिगता नहीं, विचलित नहीं होता। मनुष्य की आनंद की तलाश युगों युगों से है, जन्मों जन्मों से है। जब भी वे कुछ करता है तो आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। और जिस सुख या आनंद की यहाँ बात हो रही है, भगवान जी ने उसे आत्यंतिकम, अनंत सुख कहा है। और यह सुख कौन सा है? अपने अवस्था में, अपने स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित होना। आत्म सुख गुणातीत है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। और जब इस आत्म सुख को एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। एक चीज और है कि ये जो आनंद या सुख है, या जो ये अवस्था है, ये अवेयरनेस की अवस्था है। यानी बुद्धि जागृत रहती है, बुद्धि ग्राह्य कहा है। ऐसा नहीं कि जैसे सुषुप्ति भी को भी आनंद की अवस्था का है, लेकिन वो अज्ञान की अवस्था है। यहां जिस अनंत सुख की बात हो रही है, वो उस अवस्था में प्राप्त होता है जब मनुष्य जागृत है, अवेयर है। तो इसीलिए बुद्धिग्राह्य कहा है इसको। तो यहाँ समाधि की तीसरी एक डेफिनेशन मिलेगी है। जैसे हमने कहा था ना, इन चारों श्लोकों में 7 डेफिनेशन। यह वह अवस्था है जिसमें आत्यंतिक सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है। जगत हमें अनंत दुख देता है। हालांकि हमारे जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जिसमें हमें क्षणिक सुख का अनुभव होता है, लेकिन जैसे हम गीता जी में पढ़ते आ रहे हैं, वो सुख भी कहीं ना कहीं उनमें दुख का बीज रहता है। हम सोचते हैं कि वह सुख है या आनंद है या खुशी है, लेकिन वास्तव में वो दुख की ही एक श्रेणी है। जो भी हमें नई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति मिलती है, उसके भीतर हमें दुखों के बीज ही मिलते हैं। लेकिन अपने स्वरूप में स्थित होकर जो आनंद मिलता है, वह आनंद है। और अनंत क्यों है? कि अनंत इसलिए कि जो हमारे सांसारिक सुख हैं, वो सारे के सारे बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है। हमें
कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें गर्मी अच्छी लगती है, किन्हें सर्दी अच्छी लगती है। जिन्हें सर्दी अच्छी लगती है उन्हें गर्मी आने पर दुख होता है, जिन्हें गर्मी अच्छी लगती है उन्हें सर्दी आने पर दुख होता है। किसी के लिए कोई खास व्यक्ति उन्हें खुशी पहुंचाता है, तो हमारा सुख या खुशी जो है उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। जैसे ही वह व्यक्ति हमारे जीवन से जाता है तो हमें दुख होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कुछ पसंद है, उसका मतलब है कि मैं वो सब नहीं करता जो मुझे पसंद नहीं है। तो जो चीज पसंद है, मान लीजिए मुझे ए पसंद है, तो जो ए नहीं है मैं वो कुछ नहीं करता। लेकिन ए जो है वो सीमित है और स्थायी है। जो सुख या आनंद स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर प्राप्त होता है, वो भी भारी, जो बाहरी स्थितियां हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जो बाहरी स्थितियां हैं वे नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, तो जो बाहरी स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। इसलिए जो हमारा सुख है वो बदलता रहता है। कभी वो हमें सुख देता है, कभी नहीं देता है। लेकिन जो स्वयं के स्वरूप का आनंद है वो इन सब से इंडिपेंडेंट है। इसीलिए उसे अनंत कहा, क्योंकि उसमें स्थायित्व है, बदलता नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि आनंद ही ब्रह्म है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं, तथा उत्पन्न होकर आनंद के द्वारा ही ये जीवित रहते हैं, तथा प्रयाण करके आनंद में ही समाविष्ट हो जाते हैं। प्रयाण मतलब आफ्टर डेथ। और इस आनंद की एक और विशेषता ये है कि यह इंद्रियों के विषयों से परे है। यह केवल एक खास बुद्धि द्वारा ही समझ में आता है। वह बुद्धि जिसे सूक्ष्म को जानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो हमारे मन और इंद्रियों से उच्च स्तर पर कार्य करती है। बुद्धि का जो स्थान है वो इंद्रियों मन से ऊपर है। तो बुद्धि को जो आनंद अनुभव होता है, उस आनंद को इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यहां शब्द का प्रयोग हुआ वेति यत्र। वेति जानना, यत्र जब, जब व्यक्ति इसको जान लेता है। इसका मतलब ये है कि उस आनंद का पहले पता नहीं था, इसीलिए वेति यत्र कहा। यानी आनंद तो था लेकिन पता नहीं था, अज्ञान था।
चौथी डेफिनेशन जो समाधि की यहाँ आई है वो है तत्वनिष्ठ, स्वयं के स्वरूप में या स्वयं में स्थिर होना। तो भगवान जी कह रहे हैं कि एक बार जो व्यक्ति इस आनंद में स्थापित हो गया वो फिर इससे विचलित नहीं होता। जैसे हम बचपन में 2 + 2 = 4 सीख जाते हैं, एक बार ये पता लग गया तो फिर उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता, ये हमेशा के लिए हम हमारे अंदर बैठ जाता है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो जो व्यक्ति एक बार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो फिर वह उसी में हमेशा स्थित रहता है। क्योंकि ये एक ऐसा रस है जिसका स्वाद जो चख लेता है फिर उसे कोई और स्वाद नहीं भाएगा। और जब तक यह आनंद प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति मृग की तरह, जो मृग कस्तूरी को ढूंढता घूमता है, वैसे ही जन्मों जन्मों तक उसे ढूंढता रहता है, भटकता है, प्यासा रहता है, अतृप्त रहता है। क्योंकि जिन संसारिक वस्तुओं को पाकर वह खुश होता है वो आनंद का केवल छाया मात्र है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिन जाने कत मरसी प्यासा। कि भगवान जो आनंद के सागर हैं वो हमारे भीतर ही विराजमान है। उन्हें जाने बिना हमारी जो प्यास है वो तृप्त कैसे हो सकती है। जब मन ईश्वर के साथ एक होता है तभी जो आत्मा है वो इंद्रियों की सीमा से बाहर जाकर आनंद का अनुभव करती है। तो यह जो सुख है या आनंद है ये इंद्रिय सुख से परे का है। विषयों में जो विषयों के भोग में जो रस आता है वो इस अमृत रस से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो विषयों में रस लेते हैं वो इस अमृत रस का आनंद नहीं ले सकते। संत तुकाराम जी कहा करते थे कि अनुभव से कहता हूं मैंने, उसे कर लिया है बस में, जो चाहे सो पिए प्रेम का, अमृत भरा है इस रस में। तो इस लोक में आत्म सुख से बड़ा और कोई सुख नहीं है। जो बाकी इंद्रियों से मिलने वाले नश्वर सुख हैं उनसे कभी शांति नहीं मिलती। गीता जी में 3 तरह के सुखों का वर्णन किया गया है। पहला है बेहोशी में, बेहोशी या सुषुप्ति से आप समझ सकते। बेहोशी में अपने आप को बेवकूफ बनाकर सुख का अनुभव करना, यह तमोगुण का सुख है। और जिस सुख की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो तमोगुणी नहीं है, उसे बुद्धि ग्राह्य कहा है। तो इसका मतलब वो सुषुप्ति का तो नहीं हो सकता, बुद्धि ग्राह्य तो जागृत अवस्था का वो।
क्योंकि तमोगुणी के अंदर तो यह है कि आपने अपनी बुद्धि के बिना सुख प्राप्त किया, और अगर बुद्धि खोकर सुखी हो तो इसका मतलब सब कुछ खो दिया। जैसे लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कोई अन्य नशा करते हैं, तो वो बुद्धि खोकर प्राप्त करने वाला सुख है। ऐसे लोग तरह तरह के नशे करते हैं और बात करते हैं बहुत मजा आया, लेकिन जिस मजे में बुद्धि ही नहीं, बुद्धि ही खो गई है, वो काहे का मजा है। यहाँ जिस सुख की बात हो रही है वो बुद्धि ग्राह्य सुख की बात हो रही है। ये तो पहला सुख था बेहोशी का। दूसरा रजोगुणी सुख है, जो इंद्रियों के विषयों में मिलता है। विषयों से जो सुख मिलता है वो हम जानते हैं वो अस्थाई है। तीसरा सुख है सत्वगुणी सुख, जो हम इंद्रियों को वश में करने पर, उनके अभ्यास से, इंद्रियों के वश में करने के अभ्यास से पैदा होता है। तो ये तीन प्रकार के सुख हैं। लेकिन जिस सुख की भगवान जी बात कर रहे हैं वो आत्यंतिक सुख है, अनंत सुख। वो इन तीनों से परे है, जिसका अंत नहीं है। ऐसा सुख जो तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी सभी सुखों से अलग है। कभी नष्ट नहीं होता। फिर कहा अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों के विषयों से परे है। विषय की जरूरत ही नहीं है। और जब यह सुख प्राप्त होता है तो हर समय बना रहता है, हर जगह बना रहता है। और प्राप्त कैसे होता है? यत्र वेति, यानी उसका ज्ञान होता है। और जब आपको ये सुख प्राप्त होता है फिर आप विचलित नहीं होते। और एक बार जिसे इस सुख का प्रसाद मिल जाता है फिर वह उसे छोड़ता नहीं। काम का वेग, हमारे दैनिक जीवन के अन्य क्लेश, क्रोध, माया का खेल, ये सब हमें तब तक विचलित करते हैं जब तक हम अपने आत्म स्वरूप के आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। जब हमारे अंदर या हमारे थ्रू भगवान मैनिफेस्ट होते हैं, तभी ये सुख हमें प्राप्त होता है। और जब एक बार इसमें स्थित हो गए
फिर और न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, फिर ये सब चीजें, न राग, न द्वेष, इन सब से परे हो जाता है। विषय सुखों में बुद्धि हमारी फंसती है, बुद्धि दब जाती है। जब हम विषयों के सुखों में की ओर जाते हैं, जब हमारे इंद्रियां विषयों में रमण करने लगती हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो पतन की ओर जाती है। जबकि आत्मानंद की अवस्था में बुद्धि जो है वो विकसित होती है, उसमें विवेक जागृत होता है। तो ये जो सुख है, ये इसे कहा है बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। यानी यहाँ पर एक प्रबुद्ध या विकसित बुद्धि या विवेकशील बुद्धि की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आत्मा के सबसे निकट बुद्धि है। इंद्रियां, मन, फिर बुद्धि। जैसे हम पंचकोशों की बात करते हैं, सबसे पहले स्थूल शरीर आता है, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर आनंद विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश जो है वो बुद्धि उस स्तर पर काम करती है, तो वो इन सब से सूक्ष्म है। तो बुद्धि को अगर ठीक से ट्रेन किया जाए तो ये उस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ बुद्धि ग्रहीयम बात की गई है। एक प्रशिक्षित बुद्धि ही उस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर सकती है। ये बात कठोपनिषद में आती है कि यह आत्मा सभी प्राणियों में मौजूद है, लेकिन ये छिपा हुआ है। लेकिन क्या ये हमेशा छिपा रहेगा? नहीं, हम इसे खोज सकते हैं। उसमें मंत्र में कहा गया, दृश्यते तवग्र बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। यानी उसे देखा जाता है कैसे? आग्र्य बुद्धिया, जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और मिलता कैसे है? सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मया, कि बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्मदर्शी हो जाती है, तो वह आत्मा को महसूस करने की क्षमता प्राप्त करती है। जो स्थूल बुद्धि है वो केवल स्थूल को जान सकती है, सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म को जानने में सक्षम होती है। इसलिए यहाँ सूक्ष्मदर्शी भी कहा गया। सूक्ष्मदर्शी भी वे लोग जो सूक्ष्म सत्य को जानने के लिए सक्षम हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि को उसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो सूक्ष्मदर्शी भी है, वो आत्मा को अनुभव कर सकता है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा दृश्यते, यानी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। कब? सूक्ष्म बुद्धि द्वारा। तो ऐसी बुद्धि
जिसे इसके लिए तैयार किया गया है। इसीलिए गीता जी में बार बार आता है, भगवान जी ने बहुत बार कहा है कि अपनी बुद्धि को विकसित करो, विवेकशील बनाओ। उस बुद्धि को प्रशिक्षण द्वारा विवेकशील बनाया जाता है, सूक्ष्म बनाया जाता है। और जब उसे जान लेता है तब कहा वेति यत्र, तब उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। और फिर उस स्थिति में ना चेवायम चलती तत्वतः, फिर उस स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता, यानी उस अवस्था में स्थिर हो जाता है। यानी जब ईश्वर मनुष्य के भीतर ध्यान के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है, तो व्यक्ति के अंदर अविनाशी आनंद का अनुभव होता है। और ऐसा योगी फिर कभी ईश्वर से अलग नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति फिर जीवन में जो भी करता है, चाहे वो कुछ भी करे, संसारिक व्यवहार, चाहे वो विवाह करे, बच्चे पैदा करे, कोई व्यापार करे, खाना पीना, जो भी संसारिक व्यवहार, वो केवल सांसारिक लेवल पे ही ये काम करता है, लेकिन रहता सदा मुक्त है। ऐसे ही व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ भी कहा गया है। जैसे पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि थे, वो आश्रमों में रहते थे, उनके परिवार भी होते थे, बाल बच्चे भी होते थे, पति पत्नी सब रहते थे। बल्कि जो उनके बच्चे पत्नी ये लोग होते थे, ये भी उनकी आत्मिक उन्नति में सहायता करते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी माता शारदा देवी, वो स्वयं उच्च कोटि की सिद्ध थी। उन्होंने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो भगवान जी कहते हैं कि जिन लोगों ने इस परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो बाहरी दुनिया में जो मर्जी करें, इसके बावजूद वे जीवन मुक्त हैं। बेशक वे लगता हो कि हमें सीमित हैं, सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो सही गलत के सबसे परे हैं। सभी द्वैत से परे हैं। तो गीता का जो योग है वो दुखों से छुड़ाकर अनंत सुख की तरफ ले जाता है। और योग में जो स्थित हो जाता है उसे, वो फिर ना तो अपनी स्थिति से डिगता, और उसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। जब ऐसी आत्मिक सुख की अवस्था को सुनना ही इतना सुखकर है, तो जो लोग उन्हें अचीव कर लेंगे या जिन्होंने किया है, उनकी अवस्था का तो अंदाजा लगाना शायद वो पॉसिबल ही नहीं है सर। कितना सुख वाकई उनको फिर, जब लक्ष्य इतना बड़ा होगा तो फिर छोटी छोटी चीजें हमें नहीं दुखी कर पाएंगी। बिल्कुल। आज के श्लोक को लेकर यदि कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें सर। तुकाराम जी कौन थे? महाराष्ट्र के संत हुए एक, और
जहाँ तक मुझे याद है, इनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही खराब क्रोध थी। क्रोधित वाली। हाँ, वो मतलब इनको मारती तक थी। ओके। हम्म। वो जो गन्ना लेके आए थे वो इन्हीं की स्टोरी है। हाँ, बिल्कुल वही है। पूना पूना में इनकी समाधि है। हम्म। अच्छा, जहाँ ये एक बार संगीता जी गए थे तो बात कर रहे थे मेरे ख्याल से कुछ। नहीं, वो ज्ञानदेव वो जी थे वो जिनकी मैं कुछ बात कर रही थी। ये, हाँ, ज्ञानदेव जी की बात की थी मैंने। वो इनकी जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, ये देहू उनकी बात कर रहे हैं। देहू देहू में है इनकी समाधि, पुणे से थोड़ा सा आगे जाके। ओके। और सर, इनकी जो सेकंड पत्नी थी, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, हम्म। पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी, तो जैसे उस जमाने में होता था कि दूसरी शादी करो, और वो बड़ी डिमांडिंग थी, हर वक्त सोना पैसा, मुझे ये हम्म। चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत, हाँ, आप मतलब बहुत डिमांडिंग थी। और ये बड़े सीधे थे मतलब तो सही बात है, तो मारती भक्त भी थी। आदमी थे। और हाँ तो देहू एक जगह है पुणे में ही, थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी बाहर जाके, मतलब जैसे अब यहाँ से आप लगा लो बोब बयाल जाते हैं लोग, ऐसे मतलब, हम्म। तो वहां पे है इनका इनका कर्मस्थली वही रही है। ये तुकाराम जी की। जी। हम्म। जैसे इनके ज्ञानदेव जी की तो आलिंदी जगह है, हम्म। पुणे में, आलिंदी। अब पुणे तो पहले छोटे छोटे गांव होते थे ना ये, तो अब ये सारे बीच में आ गए तो उसको पुणे बीच में। कहने लग गए। नहीं तो ये आलंदी जगह है जहाँ ज्ञानदेव जी का है, और इनका देहू, तुकाराम जी का देहू। हमें तो इन सबका महाराष्ट्र ही पता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं भी गई हूँ वहां पे, तो मुझे थोड़ा सा बारीकी पता चली, नहीं तो महाराष्ट्र ही है हम सबके लिए तो। जी बिल्कुल प्रॉपर गाँवों का नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। अब नामदेव जी जैसे पंढरपुर के उधर के माने जाते हैं, हम्म। तो वो भी महाराष्ट्र में ही है। हम्म। अभंग जिन्होंने लिखे बहुत, दोहे जो, जिनको हम इधर, ये नाम पढ़े तो होते हैं, पर क्योंकि हाँ, हम चर्चा में जिस नहीं एरिया आते में तो रहते हैं ना इसलिए सर, याद हमें नहीं। उधर के संतों का तो पता होता है। नहीं हाँ नहीं, जी। अब जैसे महाराष्ट्र के लोगों को इधर नॉर्थ के संतों के बारे में कम जानकारी है, हम्म। हमें उधर के संतों के बारे में कम जानकारी है। लेकिन जब वहां जाना हुआ तो फिर थोड़ा पता चला। जी। ऐसी आज मैंने अन्नमाचार्य के बारे में पढ़ा, जो जिन्हें भगवान जी ने ये जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, अच्छा अच्छा, क्या नाम सर? अन्नमाचार्य। अन्नमाचार्य। हम्म। बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कहानी उनकी गोस्वामी तुलसीदास जी की है, कि वो अपनी पत्नी के चक्कर में, जैसे वो एक रात को वहां पहुंच गए थे, फिर पत्नी ने डांटा, तब जाके उन्हें भगवान राम की याद आई। ऐसे ही इनके साथ भी था। इनकी दो पत्नियां थी, जी। और कहते जब इनकी शादी हुई तो ये दोनों पत्नियों की आंखों को ही देखते रहते, और बस उनकी आंखों की तारीफ करते रहते थे। कहते तो जब ये कहीं चलते थे ना, तो जी। वो दोनों स्त्रियां सामने से चल रही होती थी, तो ये पीछे की ओर चलते थे कि उनकी आंखें दिखती रहें। माय गॉड, मतलब इतने इतने वो एनग्रॉस थे उनमें, कहने का भाव ये है ना कि हाँ, हाँ। मतलब। तो कहते हैं कि वैकुंठ में बैठे भगवान जी जो हैं वो बहुत परेशान होते थे इस चीज को देख के। तो एक दिन कह रहे कि वो ऐसी जो स्त्रियां थी वो सामने चल रही थी, ये पीछे की ओर मुंह करके चल रहे थे। तो भगवान जी पीछे आके खड़े हो गए, जी। तो वो पीछे चलते चलते टकरा गए। तो वो टकरा गए, वो कह रहे हो माफ करना। कह रहे नहीं नहीं, माफ क्या करना, कि तुम्हारे कौन सा पीछे आंख लगी हुई है जो तुम्हें पीछे दिखाई देगा। तो वो कहते हैं हाँ, मैं ना अपने मेरी इस पत्नियों की आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं
उन्हें बस देखता ही रहता हूँ। तो फिर भगवान जी ने कहा कि ये तो हाड़ मास के थैले हैं, जब ये बुढ़े हो जाएंगे तब भी ऐसे ही देखता रहेगा। कह रहा उन आंखों को देख जिन्हें देखने के बाद फिर कुछ और नहीं देखने के रहे। देखना बाकी नहीं रह जाता, बिल्कुल। तो फिर भगवान जी ने कह रहे इसको वहां बुलाया तृप्ति बालाजी के मंदिर में, अच्छा। और कहा तो वहां आना। और जब सुबह कपाट खुले तो कह रहे हैं कि जब इनको फिर बालाजी की आंखें दिखाई दी, फिर उसके बाद इन्हें आत्म साक्षात। वाह, अच्छा। वही ना सर, हमें नहीं ना, हम बस जिस एरिया में रह रहे होते हैं या जो बचपन में पेरेंट्स से सुना होता है उन्हीं के बारे में पता होता है। ऐसे बड़े बड़े गृहस्थी संत तिरुवल्लुवर हुए हैं साउथ में, उनका बड़ा मतलब बहुत उनको महान माना जाता है। वो मैरिड थे और मतलब पति पत्नी का इतना दोनों, जैसे रामकृष्ण जी और शारदा माँ का, मतलब उनका तो थोड़ा एज गैप बहुत था। शारदा माँ तो बच्ची थी 6-7 साल की, और रामकृष्ण तो 36-35 साल के थे जब उनका विवाह हुआ। और ये तो मतलब प्रॉपर गृहस्थी थे तिरुवल्लुवर। बहुत उनकी बड़ी महिमा है। हम ऐसे कोर्स की बुक में पढ़ाया था, चैप्टर तो याद है नहीं तो कहाँ नाम सुना हुआ इनका हमने। मतलब कोर्स में था हिंदी के, तो पढ़ाने में पढ़ाया तो मतलब पता चला कि वो भी एक संत हुए हैं बहुत महान। क्या नाम बताया आपने? तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, नाम सुना हुआ है। हाँ, वासुकी था उनकी पत्नी का नाम, और उनका नाम तिरुवल्लुवर था। मैं तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ही इसी श्लोक के रेफरेंस में आया था, फिर वहां फिर इनके बारे में आया। अच्छा, ये जो अन्नमाचार्य। अन्नमाचार्य, जी जी। चलिए सर, इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के विचार साझा करके मतलब अपना भी दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, और बिल्कुल बिल्कुल। बड़े महान लोगों के बारे में पता चलता है। बात वही है कि सारे साधारण से ही महान बने हैं। हाँ जी सर, वो तो परमात्मा ने देखो ना, मनुष्य के रूप में आके में मनुष्यों की भाषा में ही मनुष्य समझेंगे ना, समझाने के लिए फिर मतलब उसी परिवेश में, उसी परिस्थिति में। हाँ, मनुष्य तो ये तो हालांकि फिर तरीका ही है हालांकि ना ये लोग समझाने हमारे का। लिए एग्जाम्पल के लिए भगवान जी ने भेजे हुए होते हैं। बिल्कुल। हाँ, कि उन्हें साधारण बना के वो भेजता है तो खास कोई है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। हाँ हाँ, उसमें वो ये थोड़ी जो अब देखते हैं फोटो में कि 4 हाथ होंगे, चक्र चक्र पकड़ा होगा, गदा पकड़ी, ऐसे थोड़ी भगवान आएंगे हमारे सामने। मतलब उस वेश में थोड़ी आएंगे जो हम पिक्चर्स में या कैलेंडर्स पे देखते हैं। आएंगे तो साधारण रूप में ही ना। अब तुलसीदास जी हैं, उन्हें दिखा दिया कि वो पत्नी के मोह में कितने हाँ जी, मरे जा रहे थे, है ना। किस लिए? कि सारी की सारी दुनिया इसी चक्कर में, इसी चक्कर में, बिल्कुल। है ना। पर वो आम दुनिया जैसे थोड़ी है। आम दुनिया को पत्नी कह दे भाई तू भगवान में क्यों नहीं अपना मन लगाता, कौन लगा लेगा? हाँ सही बात है। पत्नी ही नहीं कहेगी सर, कहेगी रोटी कमा घर सही के है, लिए। असली बात ये है ना। ना पति पत्नी कहेगा ही ना नहीं पत्नी कहेगी, कहेगी रोटी रोटी कहेगी। कमा, क्या साधु बना फिरता है। या पति ही नहीं कहेगा, तो ऐसी है। बिल्कुल। प्रेरणा तो सर है ही है ना फिर। भगवान बता रहे हैं कि भी पॉसिबल है, सब कुछ हाँ, संभव है। बस बस बस, ये तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि भाई तुम जो जैसे हो उससे अलग हो सकते हो। हो सकते हो, हाँ। उसके लिए कोई अलग, कुछ अलग से थोड़ी करना है सर। उसके लिए बिल्कुल। ना दुनिया को छोड़ना है, ना मतलब कोई अलग, बस उसी जो कर रहे हैं उसी में ही इच्छाओं को त्याग दें। यही है ना, वही बताते हैं वो। चलो और सर, सर वो बहुत भी ही तो है ना कि शुक्रिया। जिससे जिससे कृपा होगी, क्योंकि सेम सिचुएशन तो सबके साथ होती है। बहुतों की दिव्य ने ये डांटा तो भी होगा, कहा भी होगा
लेकिन सब तो नहीं उस रास्ते पे चल पड़ते। या मीन्स जैसे बहुत सारी आपने बातें बताई है, या जो वो डाकू थे वो कैसे एकदम से दूसरा उनका मार्ग हो गया, तो ये परमात्मा कृपा ही है ना। जैसे आप कहते हो कि किसी भी क्षण हो सकता है, पॉसिबल है, तो जिस क्षण वो कृपा हो जाएगी उसी क्षण हमारा ढंग ये बदल सारे जाएगा। सब इसमें कृपा का भी रोल है, अपना भी रोल है, सबका रोल है। कृपा सर का मैं ज्यादा लगता है। नहीं 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 आशु, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये भी मान लेना कि हम पे भगवान की कृपा है, इस बात को भी याद कर लें कि भगवान की कृपा हम पे हो रही है, तो भी वही स्थिति आ जाएगी। मतलब सिर्फ ये बहाने के तौर पे ना बोले ना इस बात को कि हम पे तो कृपा है नहीं इसलिए हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान पे दोष दे रहे हैं ना इस तरह से हम। पर अगर हम ये इसके विपरीत अगर हम ये मान लें कि हाँ उसकी कृपा तो बरस रही है हम पे, तो अपने बस वो भाव आ जाएगा। अभी तो हम ना मतलब ये बात तो सच है, उसकी माया इतनी प्रबल है कि उसकी कृपा के बिना तो हम उसको नहीं भज सकते। लेकिन ये बहाने के तौर पे ये बात नहीं हमें याद बोलनी चाहिए कि उसकी कृपा होगी तो हम उसका नाम लेंगे। नहीं, मतलब अगर हम ये बात उसके कह रहे हैं उसकी कृपा को हम इतना मान रहे हैं तो फिर ये भी मानेंगे ना कि मतलब हम पे भी है उसकी कृपा। उसकी माया प्रबल है तो उसकी कृपा भी प्रबल है। ये तो प्रबल है ना। हाँ हाँ, तो सर, कमी एक ना बहुत अच्छी, कमी एक मैं सॉरी, मैं एक बहुत अच्छी पोएम थी, एक फूल की चाह, वो वाली नहीं जो बड़ी कॉमन है कि फूल चाहता है मेरे को, अब एक दूसरी, उसमें एक अछूत लड़की है और वो अपना जो है फूल मांगती है और उसका पिता मंदिर का से वो जाता है वेशभूष बदल के और वो मंदिर से फूल ले लेता है और फिर लेकिन लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको फिर बहुत मारते हैं कि ये देवी का कैसा भक्त, मतलब ये है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई है छूत होकर मंदिर में आने की। तो ना वो देवी से ये प्रश्न, लोगों से ये प्रश्न करता है कि तुम देवी के भक्त हो और मान लो मैंने गलती भी की, मैं अछूत हूं और मैंने पाप भी कर दिया मंदिर में आने का, तो क्या मेरा पाप देवी की कृपा से भी बड़ा है? उसकी दया से भी क्या मेरा पाप बड़ा है? तो ये कैसी भक्ति है? मतलब मैं उसके शरण में आऊं तो मेरा मेरा तो पाप भी क्षम्य हो जाना चाहिए। मतलब ऐसी भगवान की जो कृपा है वो उसकी माया से बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात मतलब तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बात ये कि वो कहता है अगर मैंने गलती भी की है, मंदिर में आना है गलती है मेरे लिए और तुम मुझे इतना मार पीट रहे हो, तो क्या मतलब, पर देवी देवी क्या इतनी मतलब मेरे पाप में क्या इतनी ताकत है कि उसने देवी के मंदिर को दूषित कर दिया या कलंकित कर दिया? मतलब उसकी स्वच्छता, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता, उसकी भव्यता, ये सब क्या मतलब मेरे पाप से छोटी है? मेरा है। पाप क्या एक्चुअली बड़ा है? तो ये जो धर्मांध कहना चाहिए लोग थे, वही इन चीजों में इस हाँ। तरह से बिलीव नहीं, ये जो करते उसका हैं, नहीं तो सवाल था ना जितने वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये सवाल कि मान लो मैंने दुनिया की दृष्टि से पाप भी किया है तो मिलो, मैं देख, हम्म, लोग कहते तूने देवी के मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी, तो वो ये सवाल करते कि क्या पवित्रता मेरे पाप से छोटी है? ये मेरा पाप इतना बड़ा, उसमें इतना सक्षम है कि वो देवी की पवित्रता को भी नष्ट कर दे? अब लोग द्रोणाचार्य की बात करते हैं कि जी उसने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, हम्म। लेकिन उधर दूसरी तरफ ऋषि गौतम को देखो, उन्होंने जो हाँ, जाबाल था, बिल्कुल। है ना, वो वैश्या का लड़का था, हम्म। जब उसके पास गए कि जी मुझे आप वो दो, क्या नाम है, अपना शिष्य बनाओ, तो ऋषि गौतम ने कहा कि पहले तो अपना परिचय दे। हम्म। वो अपनी माँ के पास वापस गया, माता ने कहा कि तू जाके कह दे कि मैं जाबाली वैश्य का लड़का हूँ, और उसे अपने माता ना उसे अपने कि उसे मेरे पिता का ज्ञान नहीं कि कौन था, कि क्योंकि कह रहा भी वो बहुत पुरुषों की सेवा में रही है। हम्म। और उसने अगले दिन जाके जो है का तुम बोल दिया। जी। तो ऋषि गौतम कहने लगे, कह रहे भाई जो तेरी माँ इतनी सत्य की वो सत्यनिष्ठा रखती है, कह रहे तो उसका पुत्र शूद्र तो हो ही नहीं सकता, उसने अपना हम्म। शिष्य बना लिया। तो नहीं मतलब सर, बात हमारी पता क्या है, शास्त्रों में जो हर तरह के द्रोणाचार्य थे उदाहरण ना, हैं।
नहीं देखो ऐसा है, मतलब मैंने इसका क्रिटिकल रिव्यू पढ़ा था, तो जो देखो राम के युग में क्या था कि चाहे राजकुमार है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, सब लोग पढ़ने गुरुकुल जाते थे, गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे। लेकिन शिक्षा जब महलों की दासी बन गई, हाँ जी। शिक्षा जब महलों में आ गई, महलों की गुलाम बन गई, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में कोई नहीं गया, द्रोणाचार्य राजमहल में आए। तो जब शिक्षा बिकने लगी ना सुख सुविधाओं की एवज में, तब से उसका डिटीरियोरेशन है। आप देखिए ना, राम तो निषाद जो थे, निषाद राज तो छोटी जाति के थे, वो भी राम के साथ पढ़े गुरुकुल में, तभी से उनकी मित्रता हुई थी ना। और लेकिन जब द्वापर में क्या हुआ कि जो शिक्षकों को खरीद लिया गया ना सुख सुविधाओं की एवज में, द्रोणाचार्य अब राजगुरु बन गए। और राजगुरु में क्या, राजाओं राजकुमारों को पढ़ाएंगे। और अंगूठा भी क्यों काटा, क्योंकि घोषणा कर चुके थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, और अपनी ही घोषणा, मेरी घोषणा जो है वो कैसे गलत हो जाए। और ये राजकुमार तो नाराज हो जाएंगे अगर एक भील लड़का उनसे आगे निकल गया। तो जब जब एक शिक्षक की निर्भीकता खत्म हो जाती है सुविधाओं के लिए, फिर वो मतलब गुरु नहीं रह जाता, वो शिक्षक तो होता है पर वो गुरु नहीं होता। ठीक बात है। तो महाभारत से ही डिटीरियोरेशन शुरू हो गई थी शिक्षा की, जो आज अपनी चरम सीमा पे है। क्या बिल्कुल। अभी और भी चरम आने हो। हाँ सर बिल्कुल, मतलब हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, हमारा तो यही चरम है ना। सही तो आप बात। देखिए ना, मतलब अगर निषाद राज भी तो छोटी जाति के होकर उनको गुरु शिक्षा दे सकते हैं, तो द्रोणाचार्य को क्या तकलीफ थी। पर द्रोणाचार्य अपने बेटे से वो बहुत प्यार करते थे, अश्वत्थामा से, वो भी पुत्र मोह के ही ग्रस्त थे, उसी को ही सुख सुविधाएं देने बिल्कुल के ठीक लिए, बात है। है ना, उन्होंने ये महलों की नौकरी कर ली, वो नौकरी थी वो। तो राम के युग में गुरु थे, द्वापर में शिक्षक हुए, और आजकल सिर्फ परीक्षक हैं और परीक्षार्थी हैं। बड़ा अच्छा लगा था, मैंने कहीं पढ़ा था ये, और उन्होंने बड़ा ऐसे क्रिटिकली इसको एनालाइज करके इसको, मैंने कहा बात तो सही है, ठीक बात है। बात तो सही है कि शिक्षा तो सबसे ऊपर होनी चाहिए थी। देखिए ना, शिक्षक ही किसी जमाने में गुरु भी होते थे और न्यायाधीश भी होते थे, न्याय देने का काम भी शिक्षक करते थे, एक जमाना वो भी था, एक युग वो हाँ, भी ये था। जितने भी अब जैसे आचार्य वगैरह थे, बिल्कुल। न्याय वो के न्याय, अंदर हाँ जी, राजा का वही प्रधानमंत्री वही होता था। वही वही बिल्कुल। जैसे राजानंद के देखो, हम्म। वो हाँ, वो गुप्त चाणक्य का काल था। हाँ कंटेम्परेरी तो था, चंद जो बिल्कुल, वो हाँ। क्या था हाँ नाम, जी, हाँ जी। महामात्य। तो अमात्य, तो मतलब डिटीरियोरेशन तो है ही है ना। हम चलो, टॉपिक हमारे बड़े वास्ट हो रहे हैं, कहीं से कहीं पहुंच गए हम। चलिए सर, आप भी रेस्ट कीजिए, और आज मैं थैंक यू करती हूँ आपका सबके भी हाफ पे। थैंक यू सर। चलिए सर, चले समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू एवरीवन।